एक कहानी सुना रहा हूँ कि मेरी बिटिया को काम पे मत लगाना। ये कहानी महानामा लारेब लखनऊ से जो निकलता है उसके सितंबर 2009 के शुमारे में शाये हुई थी। तो कहानी सुनते हैं। मेरी बिटिया को काम पे मत लगाना। उजली की अम्मा ज़ारो कतार रोए जा रही थी। हाय मेरी उजली मर गई। हम लोग हैरत और इस्तेजाब से स्टाफ रूम में इस खबर को सुन रहे थे। उजली की माँ हमारे स्कूल में आया है। हम जब इसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि नर्सरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को संभालने का फ़न उसे आता है। हमारी सारी टीचर जब कभी बच्चे की बेजाजी से झुंझला जाते हैं तो उजली की अम्मा के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाते हैं। इस तरह वो बच्चों की प्यारी आया थी और हम टीचर्स की भी। इस वक्त उसके बहते हुए आंसू और चेहरे के कर्व से सबके दिल पिघल उठे थे। आंसू बह जा रहे थे और हम सबको इस बात और इस खबर पे बड़ी हैरत भी थी। अभी उसी दिन तो उजली की अम्मा अपने साथ उजली को लेकर स्कूल आई थीं। हम लोग इस खूबसूरत 15-16 साल की लड़की को देखकर आया से पूछने लगे कि ये कौन है। उजली की माँ ने बड़े फ़ख्र से कहा, हमारी बेटी है। हाय कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। एक टीचर ने कहा। आया मुस्कुरा दी और बोली, बीबी यही तो मुश्किल है कि अब इसको अकेला घर पे छोड़ कर नहीं आ सकती, इसलिए साथ स्कूल लाती हूँ। दीदी से कहूँगी कि इसको भी नौकर रख ले स्कूल में, तो साथ साथ मेरे आएगी और साथ ही जाएगी। उस वक्त हमको एहसास हुआ कि गरीब को अपनी हिफाजत में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। हम सब ने दीदी से सिफारिश की और इस तरह उजली भी स्कूल में आया बन गई। और हम लोग पुरानी आया को उजली की अम्मा कहने लगे। उजली वाकई बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, तीखे नकूश, छुरैरा बदन। अभी उसके खेलने कूदने के दिन थे, न कि वो काम पे लग गई थी। स्कूल आकर वो हैरत से एक एक क्लास को देखती और हैरत से उजले उजले कपड़ों में बच्चों को स्कूल आते जाते देखती, क्लास में बैठे देखती या इंटरवल में दौड़ते देखती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैल के और बड़ी हो जाती। वो बहुत मेहनत से सारे काम करती। सुबह आते ही सारे क्लासरूम के घर साफ़ करती, ब्लैक बोर्ड साफ़ करती, बच्चों की डेस्क और कुर्सियाँ ठीक करती, जैसे इनको छू छू कर उसे ये महसूस होता है कि वो भी इल्म हासिल कर रही है। मैदान में दौड़ते हुए कोई बच्चा अगर गिर जाता तो वो ऐसा दौड़कर उसे गोद में भरती जैसे चोट उसे खुद लगी हो। उजली को स्कूल आने में कभी देर नहीं होती। वो कभी छुट्टी नहीं लेती। उसे घर जाने की ज़रा भी जल्दी नहीं होती। उसे ऐसा महसूस होता कि इल्म के इस मंदिर की वो पुजारी हो और इसका काम इस मंदिर को सजाना और संवारना है। कोई 1 साल भी न गुजरा होगा कि उजली की अम्मा ने कहा कि उजली की अब शादी लग गई है और जल्दी उसने शादी कर दी। हम लोगों ने बहुत मना किया, मगर उन्होंने जवाब दिया, अरे इस बोझ को कहाँ रोज़ लादे स्कूल लाऊंगी और ले जाऊंगी। शादी के बाद उजली ने स्कूल आना छोड़ दिया। जब भी वो आती एक एक कमरे में घूम कर देखती। फिर बहुत दिनों से वो नहीं आई। एक दिन उजली की अम्मा ने बताया कि उसके वहाँ बेटी हुई है। बेटी की खबर से न तो उजली की अम्मा ही खुश हुई और न ही उजली का घर वाला। उजली के माँ के सामने उसकी सारी ज़िंदगी पड़ी थी और उजली के घर वाले को काम में हाथ बटाने वाले की तलाश। यूँ उजली की बेटी बस एक और ज़िंदगी उसके साथ आ गई थी। एक दिन उजली अपनी गोल मटोल प्यारी सी बच्ची को उंगली थामे स्कूल में लाई। हम लोग इस 2.5 साल की बच्ची को खिलाते रहे। आदत के मुताबिक उजली ने अपनी बच्ची को उंगली थामे थामे सारे क्लासरूम्स दिखाए। उसकी आंखों में एक अजीब कैफियत थी। कुछ दिन पहले ही उजली की अम्मा ने बताया कि उजली फिर माँ बनने वाली है और आज वो हमारे सामने बैठी बेतहाशा रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़रा बहाल हुई तो वो बोली कि दूसरे बच्चे की पैदाइश में माँ और बच्चे दोनों मर गए। पहले मरा हुआ बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ, फिर जब उजली की अम्मा पहुंची तो वो आखिरी सांसें ले रही थी।
अम्मा को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे बस वो माँ का इंतज़ार कर रही हो। उसने कांपते हुए लहजे में कहा, अम्मा तुम हमारी बिटिया को अपने साथ ले जाना। हाँ बेटा, मैं ज़रूर ले जाऊँगा, पर तुम ठीक तो हो जाओ। नहीं अम्मा। फिर उसने अपने शौहर से वायदा लिया कि वो बिटिया अम्मा को दे देगा। फिर उसकी आंखों से सोते फूट गए और रोशनी मद्धम हो गई। आहिस्ता से उसके लब फिर हिले और मासूम सी आवाज़ में उसने कहा, अम्मा बिटिया को तुम अपने साथ ले जाना, लेकिन अम्मा उसे काम पर मत लगाना। अम्मा बिटिया को काम पे मत लगाना, स्कूल में पढ़ाना। अम्मा बिटिया को काम पे मत लगाना। और फिर उसकी आवाज़ डूब गई।